था कि मोटिवेशन इधर से ज्यादा था। पता है क्यों? क्योंकि सिस्टर लोगों को पता है जब तक राहुल सर नहीं आएंगे तब तक मोटिवेशन निकालेंगे नहीं। अक्सर मैं सेमिनार में बोलता हूँ, भाई साहब जिस दिन इस स्टेज पे एक भी लड़कियों का फोटो लगना स्टार्ट हो गया ना, तो गांव में मोहल्ले में लोग क्या बोलेंगे पता है? अरे ऐसे नालायक बेटे से अच्छा ऐसी लायक बेटियां हैं। देखो कितने ऐसे लोग हैं, अब आ तो गए ही हो, कितने ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो सपने सिर्फ और केवल सिर्फ 20 से 25 साल में पूरे करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर सेमिनार में मैं बोलता हूँ 50 साल के हो जाओगे, दांतें टूट जाएंगी, सर पे चंदा मामा निकल जाएगा, कार खरीदने का कोई मतलब रहेगा? अरे कार खरीदने का असली मजा तब है जब कन्हैया सर और बंटी सर जैसा यंग जवान हो, तब ऐसा लगता है मार्केट में निकलो तो लगता है यहाँ सर कार से निकल रहे हैं। नहीं बूढ़े हो गए निकलो, किसी को हॉर्न भी मारोगे ना तो हम लोग जैसा लड़का साइकिल पे बैठा रहा, बुढ़ा सटिया गया। आप मुझे बताओ, हर इंसान तरक्की करना चाहता है, हर इंसान जिंदगी बनना चाहता है, हर इंसान अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन फिर भी सब कुछ हो क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि इंसान जूते बदलता है, इंसान हर साल दीपावली में कपड़े बदलता है, और भाई बहना हमेरा हर साल क्रीम बदलती है, हर साल फाउंडेशन बदलती है, हर साल लुक बदलती है, हेयर स्टाइल बदलती है। हमारे भाई साहब हर साल जूते बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, पैर बदलते हैं, फिर भी जिंदगी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हर साल इंसान अपनी सोच को नहीं बदलता है। और दोस्तों इंसान तब तक तरक्की नहीं कर सकता, कहा जाता है अरे पैर की मोच और घटिया सोच इंसान को तरक्की करने नहीं देता। अगर हमें और आपको तरक्की करना है तो सबसे पहले क्या बदलना पड़ेगा? क्या बदलना पड़ेगा? सिर्फ और केवल सिर्फ मोबाइल का स्टेटस मत बदलो, अपनी जिंदगी का स्टेटस भी कोई बदलो। जिंदगी में हमेशा सिर्फ फेसबुक को मत पढ़ो, अरे अपनी जिंदगी की किताब भी तो पढ़ लो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारा आपके मम्मी पापा इसी दिन के लिए पैदा किए? सोचने वाली बात है, दादा भी गरीब, पापा भी गरीब और हम और आप भी गरीब, फिर जिंदगी में किए क्या? जबकि आप अपने गांव में, मोहल्ले में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते हो। हमारे आपके ही घर के जैसे बच्चे रहते हैं, बेटियां रहती है, और आज पूरी दुनिया में छा जाती है। क्या करते होंगे वो लोग? आज हमारे आपके माँ बाप अगर टीवी चैनल में जाके टीवी देखे, डांस इंडिया डांस का शो देखे, दूसरे के बच्चे को देख के हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं पता? काश मेरी बेटी ऐसा होती, काश मेरा बेटा ऐसा होता। अरे उन माँ बाप से मैं आज बोलना चाहता हूँ, टेंशन मत लो, अरे आपकी बेटी और आपके बेटे में भी वो दम है। जिस तरीके से वो लोग अपने बच्चे को खुले छोड़े हैं, एक बार आप अपने बच्चे को खुले छोड़ के तो देखो। मैं यकीन नहीं दावे के साथ बोल सकता हूं, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, सिर्फ 30 से 35 मिनट। क्यों? क्योंकि कल औरंगाबाद में सेमिनार है, बैग एकदम पैक है, गाड़ी तैयार है, बस यहां से जाऊं और डायरेक्ट निकल जाऊंगा। कल औरंगाबाद में सेमिनार है, इससे पहले परसों गोड्डा में सेमिनार था, 6 तारीख को जामताड़ा में सेमिनार था, लेकिन जामताड़ा में पब्लिक आपसे कम थी, लेकिन वहां पे एक एक इंसान के चेहरे पे जिंदगी में कुछ करने का जुनून था। हर इंसान के अंदर ऐसा लगता था कि नहीं अब तो अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ करेंट था,
कुछ ना कुछ जज्बा था, और वहां पे मुझे लगा ही नहीं हॉल में कोई मुर्दा बैठा हुआ है, कोई ठंडा इंसान बैठा हुआ है। लेकिन आज वाकई में जम्मू में मुझे थोड़ा गर्मी कम लग रही है। ऐसा क्यों? परसों गोड्डा में सेमिनार था, क्यों बंटी सर? परसों गोड्डा में सेमिनार था, और जम्मू पिछली बार जब मैं आया था तो जम्मू का मुझे बोलना पड़ा कि बंटी सर, अरे जम्मू वाले को कौन से चक्की का आटा खिलाते हो, इतना गर्मी रहता है। आप जिंदगी में एक बात याद रखना, जिंदगी में जब तक डरते रहोगे तब तक मरते रहोगे, किसी भी फील्ड में हो। अगर आप जिंदगी में चाहते हो तरक्की करना, जिंदगी में चाहते हो जिंदगी के पूरे जंग को जीतना, तो सबसे पहले अपने अंदर जोश लाना पड़ेगा, क्योंकि जोश वहां रास्ते बना दिए जहां कोई रास्ता नहीं था। कौन सोच सकता है कि ड्यू शॉप में एक फुल्की बेचने वाला करोड़पति बन सकता है? कौन सोच सकता है एक सब्जी बेचने वाला बंदा ड्यू शॉप में करोड़पति बन सकता है? अरे दूसरे का छोड़ो, 100 किलोमीटर देवघर पड़ता है। एक बंदा टावर चौक के पास अपना फल का दुकान करता था, और सिर्फ 3 साल में आज ड्यू शॉप से अपनी 10 लाख की 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा है। दोस्तों, अनाउंस कर दिया, तेरे लिए दुनिया का बाउंस कर दिया। इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया। भाई साहब, पहले मैं ये जानना चाहता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार सेमिनार में आए? पहली बार सेमिनार में आए? ओह माय गॉड, पहली बार में मजा बहुत आएगा पर समझ कुछ नहीं आएगा। ये गाना कन्हैया सर के लिए है। अब बोलो क्यों? ये गाना जॉब वाले के लिए ज्यादा सूट करता है। अरे शनिवार को रात नींद कहां से आएगी? नौकरी में छुट्टी कौन सा दिन मिलता है? कौन सा दिन मिलता है? तो कौन सी रात को आप ज्यादा मजे कर सकते हो? सिर्फ शनिवार की रात को, क्योंकि बाकी दिन आप अगर शादी पार्टी में ज्यादा गए, ऑफिस से क्या होगा? होता है ऐसा? लेकिन टेंशन मत लो, अरे ट्यूशन करने के बाद हर रात को नींद आएगी, और जब हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख आएगा तो हर महीने दिवाली मनाओगे दोस्त। इसी को एक बार फिर पहले मैं थोड़ा सा क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन कम लग रहा है, पता है? कुछ लोग हैं, देख रहा है एकदम, देखो गर्ल्स को एकदम खुश है, एकदम चकाचक। इधर पीछे कुछ लड़कियों को देखो, ऐसा लगता है कम सगने में आ गए। और वही कहीं पे कहीं प्रसाद बट रहा हो, फ्री में खाने पीने मिल रहा हो, देखो फिर। और हमारे नीतीश सर ऐसा करते थे, कहीं शादी विवाह हो घुस जाते थे। मतलब इंसान को क्या है, थोड़ा सा जो है, थोड़ा फ्री वाला चीज ज्यादा पसंद है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी की कामयाबी के लिए, जब अपनी जिंदगी की कामयाबी के लिए आप टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो किस चीज के लिए टाइम निकालोगे? और आज तो मैं देखता हूं, जब से जियो आया है, लोग जीना स्टार्ट कर दिए। अधिकतर लड़के अपना मोबाइल देखते हैं बार बार। ऐसा लगता है सबसे ज्यादा बिजी वही इंसान है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या जिंदगी में कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन आप लाखपति बन जाओगे? कोई बता सकता है? आजकल स्टेटस में बहुत चलता है, बंटी सर भी लगाते रहते थे, अपना टाइम आएगा। क्या क्या आप देखो मार्केट में कहीं, देखो टी शर्ट पे लोग पहन के निकलते हैं, अपना टाइम आएगा। कई बार लोग स्टेटस पे लगाता था, अपना टाइम आएगा। मैं पूछता हूं,
क्या स्टेटस पे लगाने से अपना टाइम सर आ जाएगा? टी शर्ट पहनने से क्या अपना टाइम आएगा? अरे मार्केट वाले बोलते हैं अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, लेकिन हम ड्यू सॉफ्ट वाले हैं, हम बोलते हैं अपना टाइम नहीं आएगा, अपन अपना टाइम लाएगा। क्या करेगा? अपन अपना टाइम लाएगा। क्या करेगा? कितने लोग हैं जो अपना टाइम लाना चाहते हैं? ऐसे में पता नहीं चलता कौन कमजोर है कौन मजबूत है। पहले ही बाजू वाले से पूछता हूं, सबसे कमजोर यही लग रहा है, सबसे शानदार लोग यही बैठे हुए। भाई कितने लोग बोल सकते हैं अपना टाइम आएगा, अपन लाएगा? भाई आप टाइम मोटिवेट हो? हाँ जी, पीछे तक बोलो अपना टाइम आएगा नहीं, अपन लाएगा। बोलो अपना टाइम आएगा नहीं, अपन लाएगा। कोई तालमेल है? नहीं है ना? अभी देखना बीच वाली। बोलो अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आएगा नहीं, अपन लाएगा। इन्हीं लोगों से पूछते किसमें दम जा रहा था? किसमें दम जा रहा था? अगली बार के सेमिनार में देखना, ज्यादा पैसे कमाने वाले इधर से ही दिखेंगे। क्योंकि भाई साहब अब आपको पता ही नहीं है कि मंदिर में हूँ, मस्जिद में हूँ, गुरुद्वारा में हूँ या भिखारी के साथ खड़ा हूँ, तो फिर क्या? ये फर्क किसको पहचानना पड़ेगा? और देखना आप लोगों को भारी गर्भ शक्ति, नारी शक्ति ना पड़ जाए, क्योंकि भाई साहब नारी की महिमा किसने है जानी, सबको जीवन देने वाली, अरे मौत भी तुझसे हारी, और वो हमारे भारत देश के नारे। यही तो मैं इनको समझाता हूं कि भाई साहब वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया जब बेबी को बेस पसंद था। क्यों पता है? क्योंकि उस टाइम पे सलमान खान को ऐश पसंद था। अब ऐश्वर्या राय तो रही नहीं, तो इसीलिए वो जमाना चला गया जब बेबी को बेस पसंद था, क्योंकि सलमान को ऐश पसंद था। अब तो सारी की सारी बंदी दूसरे वाले हैं और इसको तो सिर्फ और केवल सिर्फ कैश पसंद है। सोनी तेरे प्यार में मारना दे मैनू इंतजार में। आप लोगों को देख के लगता नहीं कि जीत पाओगी, क्योंकि वो दबंग है। अब आपके अंदर झांसी के रानी वाला खून है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये तो पीछे तक पता चलेगा। कितने लोग बोल सकते हैं अपना टाइम आएगा? देखो है तालमेल, है तालमेल। एक बार फिर से मौका देता हूं, अपना टाइम आएगा। अब समझ में आ रहा है कि लड़कियों को आरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि भाई साहब 100 में से 5 लड़की ऐसी होती है जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती है। 100 में से 5 लड़की ऐसी होती है जो जिंदगी से पहले माँ बाप का और जिंदगी के बाद पति का सुनना नहीं चाहती। 5% ऐसी लड़की है जो ये सोचती है कि भगवान अरे बेटा नहीं बनाया तो क्या हुआ, अपने बापू को गारंटी देती है टेंशन मत ले तेरी बेटी जिंदा है। 90%, 95% लड़कियां क्या करती है? खाना बनाना, सुबह उठना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, फिर शाम में यही काम करना।
मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 15-20 साल से यही काम चल रहा है। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? ये आपके लिए, आप लोग मत सुनना, आप मत सुनना कि आप हॉल में हो। मैं सारी सिस्टर से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? क्या आप चाहते हो जिंदगी भर यही काम करना पड़े? क्या आप चाहते हो कि आपके घर में हो सकता है अपने परिवार की आप बड़ी बेटी हो सकता है आप अपने परिवार की सबसे पढ़ी लिखी बेटी हो, या हो सकता है आपके परिवार में आपके माँ बाप अपने बेटे से ज्यादा विश्वास आप पे करते होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, 20 साल में आपने घर वाले के लिए क्या किया? क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? बात बहुत छोटी छोटी है, सेमिनार 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बात बहुत छोटी छोटी है, अगर समझ जाओ तो आज के बाद आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में ये कहने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, हे भगवान एक मौका दे दो। लोग बोलते हैं ना, मैं भी देखा हूं, आपके भी घर वाले हैं, आप भी कई बार जाते हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में, तीर्थ यात्रा में जाते हो, हे भगवान काश एक मौका दे दो। मेरी गारंटी है, अगर इस मौके को आज पकड़ लिया तो राहुल कुमार की तरह जिंदगी में सिर्फ और केवल सिर्फ चौके और छक्के लगेंगे। और इस मौके को नहीं पकड़ पाया तो जिंदगी में बार बार धोखे मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, अक्सर मैं सेमिनार में बोलता हूं, लोग ड्यू शॉप में आते बोलते सर ये ड्यू शॉप है क्या, ये ड्यू शॉप देती क्या है? आपके बंदे बहुत मोटिवेट रहते हैं, तालियां बजवाते हैं। 20 साल 25 साल की लड़कियां जो हो सकता है घर में अच्छे से पढ़ाई नहीं करती, फिर भी आपके ड्यू शॉप में खुश क्यों रहती है? लोग ऐसा बोलते हैं मार्केट में, लोग सर बोलते सर ये ड्यू शॉप है क्या? आज इतने सारे लड़के 19 साल में 43 लाख लोग आ गए आपकी कंपनी में, सर ये ड्यू शॉप है क्या? सर ये ड्यू शॉप है क्या? जहां पे कोई डिग्री नहीं देखी जाती, जहां पे सिर्फ सपने देखे जाते हैं, ये ड्यू शॉप है क्या सर? लोगों को समझ नहीं आता। जिंदगी 50-60 साल गुजार के चले जाते हैं, 50,000 तक नहीं पहुंच पाते, और लोग बोलते सर ये ड्यू शॉप है क्या, जो 29 साल के लड़के को करोड़पति बना दिया, ये है क्या? कुछ लोग हैं पीछे से ठंडे पड़े हुए, बोलते सर वो ड्यू शॉप सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ आप क्या किए हो? कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने मन को बंद करके रखे हैं। क्यों पता है? सर हमको तो बस पैसा कमाने से मतलब है, क्योंकि बाप बुलाना भैया, बाप बुलाना भैया, बाप बुलाना भैया। भाई साहब रुपये की ताकत देखो। माई सेल्फ राहुल कुमार, बाय प्रोफेशन गलती से एक मैकेनिकल इंजीनियर। गलती से क्यों? क्योंकि अधिकतर लोगों के घर वाले चाहते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी करे, बेटा अच्छी पढ़ाई करे, बेटा अच्छी डिग्री ले। तो मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए भोपाल गया, बिहार से 1200 किलोमीटर दूर। जब पहली बार भोपाल गया, 6 महीने के बाद ड्यू शॉप कंपनी का प्लान देखा। प्लान देखने के बाद घर वाले की बात याद आ गई। कौन सी बात? घर वाले बोलते बेटा दूसरे तीसरे जगह जाते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, बच के रहियो, कहीं पैसा ठग के ना ले जाइयो। तो मेरे को अंदर से जैसे प्लान देखा डाउट। अब एक तरफ जिंदगी में पहली बार किसी कंपनी में ऐसा लग रहा था कि मैं लाखों रुपया कमा सकता हूं। मैं आप ही से पूछ लेता हूं, अब तक आप जिस भी मोहल्ले में रहते हो, जिस भी कॉलोनी में रहते हो, जिस भी गांव में रहते हो, क्या आपको कोई टीचर ये बोला कि बेटा तू लाखों रुपया कमा सकता है? क्या आपको कोई टीचर ये बोला कि बेटा 5 साल 7 साल के बाद तेरे घर में लाखों की कार होगी? नो सर। क्या बोलते हैं? बेटा अच्छी पढ़ाई करियो, तो मास्टर की वैकेंसी आ रही है, भर लियो।
पुलिस क्या आ रही है, ऐसे बोलते हैं। यस सर। लेकिन दोस्तों, पहली बार ड्यूसॉप का प्लान देखने के बाद मन में खुशी भी थी और मन में तकलीफ भी थी। खुशी इस बात की थी कि पहली बार जिंदगी में लाखों रुपया कमाने का कोई तो बोला, लेकिन गम इस बात का था कि कहीं 10,000 रुपया डूब गया तो। होता है, कितने लोगों के मन में ये डर रहता है पैसे को लेकर। कितने मेरे मन में तो बहुत था। कितने ऐसे लोग हैं जिनके मन में ऐसा लगता था। देखो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, बिल्कुल सच्चाई के साथ हाया ना करना, नहीं तो फिर सास भी कभी बहुत ही जैसी सीरियल देखते हो ना, देख के भूल जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर अगली बार जाना भगवान से, हे भगवान मौका दे दो। कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार ड्यूसॉप का प्लान देखने के बाद, नाम सुनने के बाद अंदर से थोड़ा खुशी भी थी और ऐसा लगा भी था सर पैसा कहीं चला गया तो। है कोई? देखो, ये सच्चे इंसान है जो लोग हाथ उठा रहे हैं, और जो नहीं उठा रहे हैं वो सिर्फ मजे लेने आए हैं। क्योंकि दो ही बात है, या तो आप अपनी जिंदगी बदलने आए हो, या तो आप कहीं न कहीं कोई दोस्त बोलती हो कि फ्रेंड चलना देख के आते हैं, आप घूमते फिरते आ गए। दोस्त मानो तो देव नहीं तो पत्थर। कई बार आप भी अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते हो, आज भी पूजा पाठ करते हो। मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोगों ने भगवान को देखा? कोई ऐसा इस हॉल में जो भगवान को देखा है? किसी को दर्शन हुआ है? तो फिर पूजा पाठ इतने साल से क्यों कर रहे हो? विश्वास पे सर। हाँ, पीछे से, वो पीछे शायद कोई देखी है कोई ऐसा जब 20 साल में या किसी का मम्मी पापा ये बोलते हो, बेटा मेरे सपने में नहीं, मेरे सामने माता रानी आई है कोई? इधर बीच वाले से पूछता हूँ, ये सच्चा इंसान है? हाँ जी, कोई? भगवान को, माता, किसी को भी जिसको आप मानते हो, किसी को भी आपके परिवार में कोई साक्षात देखा हो? नो सर। इधर वाले से जी। हाँ जी, पीछे तक, वो पीछे तक कोई नहीं देखा? कोई नहीं? इधर भी कोई नहीं? इधर भी कोई नहीं? जिसको आप नहीं देखे हो, 20 साल से उसकी पूजा कर रहे हो। सोचने वाली बात है, जिसको आप नहीं देखे 20 साल से पूजा कर रहे हो, और यहाँ आपके आंखों के सामने 20, 22, 25 साल के लड़के कार से घूम रहे हैं, तो यहाँ विश्वास करना चाहिए कि नहीं? आप खुद सोचो, करना चाहिए नहीं? कितने लोग बोलते हैं करना चाहिए? ऐसा कोई इंसान जो बोलते करना नहीं चाहिए? क्योंकि भाई साहब, अरे यार टुक्के लगा ले, कर ले तीरथ हजार, तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक नहीं बदलेंगे विचार। विचार बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग होते हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं। आप भी पढ़े हो बचपन से, मैं भी पढ़ा हूं। कुछ लोग होते हैं जो इतिहास को बार बार पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बार बार इतिहास को देखते हैं। लेकिन जब हमें ड्यूसॉप मिल जाता है, ना ही हम इतिहास पढ़ते हैं, ना ही इतिहास देखते हैं, क्योंकि दोस्तों हम अपने खुद का इतिहास बनाने में बिजी हो जाते हैं। तीनों का सॉल्यूशन है। कौन सा काम आप करना चाहते हो? इतिहास पढ़ना कितने लोग चाहते हैं? सिर्फ इतिहास को बार बार देखना कितने लोग चाहते हैं? और कितने ऐसे लोग हैं जो आज निकल गए हैं कि सर अपनी जिंदगी का इतिहास आज से खुद बनाना है। क्योंकि दोस्तों हमारे हाथ की लकीरें भी कुछ खास है, इसीलिए तो हम सब भाई बंधु के पास ड्यूसॉप का विश्वास है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा। ये गाना आप सब लोगों के लिए है। ये गाना कितने लोग अपने आप को स्मार्ट मानते हैं?
कितने लोग अपने आप को यूनिक मानते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस में सबसे ज्यादा नंबर 1 बन के रहूं? कितने लोग चाहते हैं जिंदगी में मैं किसी के नीचे गुलामी ना करूं? कितने लोग चाहते हैं आज के बाद मुझे अपने गुलामी की जंजीरें को तोड़ डालना है? सब चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। इधर से आवाज कम आता है। नहीं, मुझे समझ एक चीज आ रहा है, क्योंकि इनको पता है कुछ भी हो जाए, खिलाना तो इसी को है। हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। इस गाने को एक बार आप फील करना कि आप हीरो हो। क्या फील करना है? क्या फील करना है? ड्यू सॉफ्ट की सबसे अच्छी बात बताऊं? सबसे अच्छी बात बताऊं? आप ये मत सोचना कि आप जम्मू के इस छोटे से हॉल में आए हो। ये ड्यू सॉफ्ट कंपनी आपको यहाँ से लेकर दिल्ली और मुंबई के स्टेज तक पहुंचा सकती है। दिल्ली का टाल कटोरा स्टेडियम है। पहले हर 100 में से 80 से 90 हीरो, एक्टर और एक्ट्रेस वहीं से निकलता था। और ड्यू सॉफ्ट का प्रोग्राम हर साल में एक बार होता है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ और केवल सिर्फ जम्मू ही नहीं, ये तो सिर्फ छोटी सी शुरुआत है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भी तो झारखंड से ही खेलना स्टार्ट किया था। आज कहाँ है? आज कहाँ है? दोस्तों, हमेशा याद रखना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट नहीं है। ये जम्मू ही तो सिर्फ प्रोसेस है स्टार्ट करने का। कल को चल के आपका नाम और आपका काम कहां पहुंच जाएगा आप सोच नहीं सकते। तो इसीलिए एक बार अपने लिए पूरे एंजॉय के साथ में ये गाना अपने आप को हीरो समझना है। अपने आप को ये सोचना है कि आज से 5 साल के बाद राहुल कुमार की जगह आपकी जगह हो। आज से 5 साल के बाद चीफ गेस्ट में आपकी फोटो लगी हो। आज से 5 साल के बाद लोग 100-200 रुपया का पास लेने के लिए तरस रहे हो। क्या आप चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? अब मैं आपको चाहने का अच्छा फंडा बताता हूं। जिनको लगता है ड्यू सॉफ्ट से पैसा नहीं आता है, जिनको लगता है काम नहीं चलता है, या जो लोग सोचते हैं कि सर मैं डाउट में हूं, मैं आपसे पूछता हूं, पहले मेरी बात से आप सहमत होना, इसके बाद फिर अपने आप को हीरो समझना। मुझे ड्यू सॉफ्ट में 9 साल हो गया और 9 साल में आपका ये भाई मोबाइल से लेकर लैपटॉप से बाइक से कार से फॉरेन टूर, और आज आपका भाई 9 साल में 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमा के आपके सामने खड़ा है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान कितना? 1 करोड़ 80 लाख। दोस्तों, मैं नहीं, मेरे पूरे खानदान मिलकर भी इतना पैसा नहीं कमा रहा अभी जितना मैं कमा रहा हूं। क्या आप चाहते हो ऐसी इनकम? ड्यू सॉफ्ट हफ्ते कितना देती है? 1.5 लाख। महीने का? 1.5 लाख। हफ्ते का? 1.5 लाख। हफ्ते का? 1.5 लाख। इधर से हफ्ते का? बीच वाले लोग पता ही नहीं कहाँ है। क्यों भाई साहब, कितना देती है? हफ्ते का? महीने का? इधर हफ्ते का? महीने का? अब आप मुझे बताओ, अगर एक इंसान 20-25 हजार रुपया भी कमाए गांव समाज में, अगर आप देखोगे आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई 25 हजार कमाता नहीं, 50 हजार कैसे चलता है पता है? किसी शादी पार्टी में आकर ऐसे करके, ओए मैं पुलिस वाला, मैं बैंक में हूं, बोलते। आप सोचो, आप खुद देखना अपने समाज में, अपने मोहल्ले में 25-50 हजार रुपया जब इंसान कमाता है ना, तो जमीन से 1 फुट ऊपर ही आता है। और जो उनका पड़ोसी थोड़ा गरीब रहता है ना, उसको शादी पार्टी में देखिएगा ना ऐसे।
और ये ड्यूसॉफ्ट वाले इतने नॉर्मल है, पता ही नहीं चलता कब लाखपति बन जाते हैं दोस्त। क्योंकि दोस्तों, इंसान बड़ी बड़ी बातें करने से बड़ा नहीं होता। अरे इंसान बड़ा तब होता है जब छोटी छोटी बातें को जिंदगी में सीखना स्टार्ट कर देता है। आज अगर आपको कुछ सीखना है तो सिर्फ छोटी छोटी बातें सीखना है कि ड्यूसॉफ्ट में ऐसी कौन सी शक्ति है, ड्यूसॉफ्ट में ऐसी कौन सी पावर है जो एक आम इंसान को एक खास इंसान बना देता है। ड्यूसॉफ्ट में ऐसी कौन सी शक्ति है जो बिना कपड़े पहनने वाला, टाई लगाने वाला इंसान को करोड़पति जैसा बनना सिखा देती है। आप ऐसा ड्रेस कोड किसको देखते हो? टीवी में देखो, टीवी फिल्म में ऐसा ड्रेस कोड किसका रहता है? हीरो का, बिजनेसमैन का, पैसे वाले का। आज ये इंसान आज ड्रेस कोड पहनना सीख गया है, और अगर ऊपर वाले की दुआ रही तो कल को चल के पैसा कमाना भी सीख जाएगा दोस्त। आगे 10 है पीछे 12, मुझको अपना जान बना ले, चमका देगी। वही वाला गाना लगाना है। अभी सबके अंदर लाखपति वाली फीलिंग्स आने वाली है, और जिसको जिसको मेरी बात समझ आ रही है उसको बहुत मजा आ रहा है, और जिनको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि भाई साहब मुझे पता है किस्मत बदलती है लेकिन सबकी नहीं बदलती है। किस्मत तो बदलती है, सबकी नहीं बदलती। आज मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, अरे यही ड्यूसॉफ्ट कंपनी किसी के लिए भागने वाली है तो किसी के लिए जागने वाली है, क्यों? आज यही ड्यूसॉफ्ट कंपनी किसी के लिए जोड़ने वाली है, लेकिन यही ड्यूसॉफ्ट कंपनी किसी के लिए जोड़ जोड़ के लोगों के दिलों में पहुंचने वाली है। ऐसा क्यों? आप मुझे बताओ, अगर मैं नौकरी कर रहा होता, अगर मैं जॉब में होता, तो क्या आप सब मुझे जानते? क्या आप लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे होते? मेरा नाम कहां तक होता? आज दोस्तों, इस ड्यूसॉफ्ट कंपनी में 9 साल में, ज्यादा नहीं, सिर्फ राहुल कुमार के ड्यूसॉफ्ट करने से 9 साल में 35,000 लोगों को रोजगार मिल गया है। कितने लोगों को? 35,000। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं सिर्फ नौकरी कर रहा होता तो क्या आज बंटी को ऑप्शन मिलता? क्या कन्हैया को ऑप्शन मिलता? आज ये बंदा जॉब कर रहा है फिर भी आज एज पार्ट टाइम ड्यूसॉफ्ट ले रहा, क्या ऑप्शन मिलता? क्या आपको ऑप्शन मिलता? या आपके परिवार में लोग नौकरी करते हैं, एक इंसान जो नौकरी करता है, क्यों कन्हैया सर आप टीचर हो, कितने लोगों को टीचर बना सकते हो? क्यों? ऐसा कोई है जो जॉब करता है यहाँ पे? जी सर, कितने लोगों को जॉब पे रख सकते हो? क्यों? मैं बोलता हूं आपके परिवार में बड़ी से बड़ी नौकरी हो, कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो? पीछे से जी, पीछे समझ आ रही है? कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो? जी इधर कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो? कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो? किसी को नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों, इस ड्यूसॉफ्ट की खूबी को पहचानो, इस ड्यूसॉफ्ट की पावर को देखो कि एक राहुल कुमार अपनी जिंदगी बदलने निकला था और आज 33 से 35,000 लोगों की जिंदगी बदल गई अपने आप। ये मेरी खूबी नहीं है, दम मुझ में नहीं था। अगर दम मुझ में होता तो मैं नौकरी से भी अच्छा कर सकता था। दम मुझ में नहीं था दोस्तों, दम तो इस खूबसूरत ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में है। दम तो इस खूबसूरत ड्यूसॉफ्ट में है, जहां पे उम्र मायना नहीं रखता, गोरा काला मायना नहीं रखता, जाति पाति मायना नहीं रखता। दम इस खूबी इस ड्यूसॉफ्ट को पहचानो, जहां पे कोई मतभेद नहीं है, जहां पे आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, जबकि आप किसी नौकरी करने जाओ
अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो अच्छी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों इस ड्यूसॉट की खूबी को पहचानो, जहां पे पहले आपकी डिग्री को नहीं, जहां आपकी सिर्फ जरूरत को देखा जाता है, आपके सपने को देखा जाता है। जहां पे आप गोरे हो या काले हो, आप अमीर हो या आप गरीब हो, आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता। यहाँ पे क्या देखा जाता है? सिर्फ आपके विश्वास, सिर्फ आपका जज्बा, सिर्फ आपका जुनून। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो आप दिखा सकते हो? क्या अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हो? क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसा सुना था कि एक इंसान का जन्म 84 लाख योनि के बाद मिलता है। क्या सहमत है? अगली बार पता नहीं इंसान में जन्म होगा या नहीं। सोचने वाली बात है, जब एक इंसान का जन्म 84 लाख योनि के बाद मिलता है, तो हम और आप मनुष्य में जन्म लिए हैं, तो क्या हमें और आपको अपनी जिंदगी को कीड़े मकोड़े की तरह गुजार देना चाहिए? क्या बार बार घर वाले से पैसे मांगना चाहिए? क्या बार बार घर वाले की तंगी को देखते हुए भी अपने अंदर से ये जज्बा नहीं लेना चाहिए कि मुझे कुछ करना है? कितने लोग ऐसा जज्बा ले सकते हैं पार्ट टाइम के लिए? कितने लोग सोच सकते हैं कि मैं भी राहुल कुमार सर की तरह पार्ट टाइम में ड्यूस ऑफ करके अपने माँ बाप के सपने पूरे करूंगा? एक बार वही गाना लगाइए। से भी मिलाऊंगा तुझे, और जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत? तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। अरे कहीं कॉफी पिलाऊं तुझे मैं, हाँ कोई पिक्चर दिखाऊं तुझे मैं। चल ले चलूं तुझको ऐसी जगह, ओ मेरी जान। इनको ही गाने में मजा नहीं आया, थोड़ा ऐसा गाना बजाओ तो धम धड़का बना। भाई साहब देखते हो सारे के सारे जवान हैं, सारे का मस्त मौला है, सारे के सारे लोग जिंदा दिल वाले हैं। क्या मैं सही हूँ? मुझे जीने के लिए तैयार है, सारे अपना शौक पूरा करने के लिए तैयार है, अपने दम पे करने के लिए तैयार है। कितने लोग चाहते हैं कि सर आज के बाद अपने बाप की हड्डी पे कबड्डी खेलना बंद,